गुड इवनिंग। बैठ जाओ स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, आज हम लोग आपको स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल संग्राम टेक्निकल हब में। और आज हम लोग डिजिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिजिलिटी रूल जो है हमारा जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये 5, 6, 7, 8 में भी काफ़ी मदद करता है हम लोगों को। डिजिलिटी रूल का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, जैसे बहुत सारा जो है नंबर है, अगर बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है, उसको अगर हम लोग डिविजिबल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है करने में। तो उसको क्या क्या समय को बचाने के लिए क्या क्या रूल का उपयोग किया गया, उसी को क्या कहते हैं, डिविजिबल रूल। क्या कहते हैं उसको, डिविजिबल रूल। तो आज हम लोग डिविजिबल रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. जैसे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल का नियम क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं कि विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। दूसरे विभाज्यता का नियम क्या है, तो ध्यान से सुना कि जिस यूनिट डिजिट जानते हो, यूनिट डिजिट। जैसे मान लो अगर 6, 5, 4, 2 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2। लास्ट वाला जो नंबर होगा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आ गया समझ में। जिस नंबर के यूनिट डिजिट, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है और 4 इसमें आ रहा है, इसलिए यह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो 9, 4, 5, 6, ये होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, जो 6 आ रहा है इसमें। मान लो अगर 2, 3, 5, 9, ये होगा, नो होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 होगा, 9 इसमें है नहीं। आ गया समझ में। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग 3 का पढ़ेंगे डिविजिबल रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 3 का। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 का क्या कहता है कि नंबर का, क्या नंबर का, दिए गए नंबर का सम यदि 3 से डिविजिबल हो, क्या हो, दिए गए नंबर का सम यदि 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लो 321 हुआ, 3, 2, 1, इसका हम अगर सम करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, इसका सम कितना आता है, 6, जो 3 के टेबल में आता है। तो क्या होगा, यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ में। जैसे मान लो 465 है, 465, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4 + 6 + 5, तो 6, 4, 10 और 5 15, 3 के टेबल में आता है 15, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद मान लो अगर कोई संख्या है 995, क्या है, 995, इसका अगर हम सम करेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल। आया समझ में। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग 4 से डिविजिबल पढ़ेंगे, डिविजिबल रूल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल का क्या रूल होता है, जैसे मान लो जैसे 2 का डिविजिबल क्या पढ़े थे कि यूनिट डिजिट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। किसका, 2 का यूनिट डिजिट में ये 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए।
लेकिन 4 का जो है कि जिस नंबर का क्या करेंगे, जिस नंबर का, मान लो कोई नंबर है, इसका अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या करेंगे, लास्ट का अगर 2 डिजिट अगर 4 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो क्या होगा, वो 4 से वो डिवाइड होगा। आ गया समझ में? जैसे मान लो इसका है तो 64 है, ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, होगा होगा ना? तो ये क्या हो गया, पूरे संख्या जो है 4 से डिविजिबल हो गया। आया समझ में? जैसे मान लो 1 2 3 4 है, अगर इसका लास्ट 2 डिजिट 34 हुआ, 34 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरे संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? ध्यान से सुनना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि दिए गए संख्या में, जैसे मान लो कोई संख्या 2 3 4 6, दिए गए संख्या का लास्ट का 2 डिजिट, क्या लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल का मतलब कि 4 के टेबल में वो आए, तो क्या होगा, वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 2 9 5, ये 19 जो है 3 से डिविजिबल है? नो। तो मतलब कि ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आ गया समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो अगला हम बताते हैं 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि दिए गए संख्या में, दिए गए संख्या में यदि उसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, दो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो 1 2 3 0, ये 5 से डिविजिबल होगा? होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इसीलिए 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो 1 2 3 4, ये डिविजिबल होगा 5 से? नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। जैसे 2 3 4 5, ये होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, याद हो गया? मतलब कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हो और 5 हो, 0 और 5 हो, तो वो 5 से वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर। आ गया समझ में? क्या होगा बताओ, बताओ 5 का डिविजिबिलिटी रूल। आ गया समझ में? जिस नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 हो और 5 हो, क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो 6 का पढ़ेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे वैसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। किसे किसे? 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल होगा, वह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? जो संख्या 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मान हम लेते हैं 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? ये संख्या 2 से डिविजिबल होगा? होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल हो कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल का नियम क्या है, उसको सम करते हैं। तो अगर हम सम करेंगे तो 2 और 1 और 2 क्या होगा, 3 और 3 6 और 4 10। 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, मतलब कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? मान लो हम कोई संख्या और लेते हैं 4 3 4 6 5, ये 2 से डिविजिबल होगा? अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो दूसरा का ध्यान देंगे भी नहीं। अब आया समझ में? मतलब कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर मान लो और अगर संख्या हम ले रहे हैं 2 9 4 3, ठीक है, 3 को हटाते हैं, इसको हम मान लें 6 ले रहे हैं, ठीक है? ये 2 से डिविजिबल होगा? होगा? और हम
क्योंकि क्यों होगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब हम 3 में देखते हैं, इसका क्या करेंगे 3 के लिए इसका सम करेंगे, तो 2 और 9 11 और 4 15 और 15 और 6 21। 3 के टेबल में 21 आता है, मतलब कि ये जो है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ में रे? ध्यान में रहेगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं 6 का डिविजिबल रूल, कि वैसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब चलो अगला हम 7 का देख रहे हैं। 7 में क्या कहता है, इसको ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड भी है। ठीक है, मान लो हम कोई संख्या ले रहे हैं, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, संख्या ले रहे हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट यूनिट डिजिट जो है उसको क्या करेंगे ट्विस्ट का मतलब दोगुना, क्या करेंगे यूनिट डिजिट को दोगुना करेंगे और बाकी जो शेष बचा है उसमें से क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, और जो गिवन नंबर आया, जो मतलब कि जो आया रिजल्ट आया, वो अगर 7 के टेबल में आएगा तो मत समझिए कि वो 7 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो जैसे 1 2 3 4 आया, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। अगर हम 4 को ट्विस्ट करेंगे मतलब कि दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब बचा ये संख्या, तो 1 2 3, अब 4 का दुगुना क्या हो जाएगा 8। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, मतलब कि क्या लेगा ये कैरी लेगा। 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 5। अब ये कितना बचा 11 यहाँ उतर जाएगा। अब ये देखेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं होगा, होगा डिवाइड, होगा होगा ये डिवाइड होगा नहीं होगा शायद, नहीं होगा, नहीं ना होगा, मतलब कि ये संख्या जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में? कोई और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो 1 0 0 1, ठीक है 1 0 0 1, इसको क्या पढ़ेंगे 1001। अब मान लो हम बताए हैं कि यूनिट डिजिट के क्या करते हैं दुगुना करते हैं, तो 1 का दुगुना क्या होगा 2, और जो बचा संख्या उसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, तो 100 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 98, और 98 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं होगा, हो जाएगा। ये तो सब क्या पड़ता है 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28 होगा। ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि ये संख्या क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आ गया समझ में? ध्यान से सुनो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट को क्या करेंगे दुगुना करेंगे, और जो बचा संख्या है उसमें से क्या करेंगे उसको सबट्रैक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट है उसको अगर 7 से वो डिवाइड हो रहा है मतलब कि पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब चलो 8 का हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। जैसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था 4 का लास्ट का डू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी है, तो इसमें क्या है लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है मतलब कि पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो ये 3 4 5 है, ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा बता सकते हो? 8 चौक 32 2 5, ये नहीं होगा, मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? तो क्या 8 से डिविजिबल का रूल क्या था
कि दिए गए संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है मतलब कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा, अगर वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है मतलब कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? अब चलो अब 9 का डिविजिबल पढ़ते हैं। 9 का डिविजिबल जो है ना सेम 3 के जैसा है। किसके जैसा है? 3 के जैसा। 3 में क्या पढ़े थे कि दिए गए नंबर का सम यदि 3 से डिविजिबल हो तो वो क्या होगा? संख्या 3 से पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही 9 का भी है। 9 का भी क्या है कि यदि दिए गए संख्या को अगर सम करेंगे और सम जो रिजल्ट आया वो 9 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम वही है, जोड़ना है सेम, लेकिन वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मान लो 1 2 3 4 है, इसका सम करेंगे तो 2 और 1 3 और 3 6 और 6 4 10 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, मतलब कि 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मान लो 3 1 4 5, इसका सम करेंगे तो 3 और 1 4 और 4 8 और 8 5 13 वो 9 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब कि वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? अब चलो 10 का पढ़ते हैं। 10 का काफी हल्का है, सबसे हल्का है। दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 10 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो अगर 949540, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, मतलब कि ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ में? चलो हम शुरू से हम लोग रिवाइज करते हैं फिर से। डू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? एक आदमी बोलो कोई। नंबर का यूनिट डिजिट और 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो बैठ जाओ। 3 का बताओ 3 का। उसका सम 3 के टेबल में आएगा तो वो 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, बताओ। नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो मतलब पूरा। जैसे मान लो कोई गिवन नंबर दिया हुआ है, अगर उसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दिए गए संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है तो क्या होगा? वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 0 और 5 हो तो क्या होगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जिसका जो 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल हो तो क्या संख्या? 6 से हो जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिसका लास्ट डिजिट क्या करेंगे? उसको दुगुना करेंगे, और जब बचा संख्या उसमें से क्या करेंगे? उसको सबट्रैक्ट करेंगे, और वो जो लास्ट में रिजल्ट आया वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि पूरी संख्या 7 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर दिए गए संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है मतलब पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दिए गए संख्या का सम यदि 9 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दिए गए संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो तो पूरी संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो तुम लोग अगला एक्सरसाइज बना के ले आओगे? चलिए दोस्त, अगला हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।